प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह स्टेटमेंट कि मिट्टी में मिला देंगे, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, ऐसे मिट्टी में आपने बलात्कारियों को क्यों नहीं मिलाया? ऐसे मिट्टी में आपने, जिन्होंने हाथरस में रातों रात बेटी के शव को जला दिया, उन बलात्कारियों को मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया? जरा इस सवाल का जवाब। देश में एनकाउंटर बलात्कारियों का क्यों नहीं होता, इस सवाल का जवाब दीजिए। इस देश के अंदर इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका की, कोर्ट की, जुडिशरी की कोई जरूरत ही नहीं बची। मुख्यमंत्री जी, इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर पिछली सरकारों ने अपराधियों का एनकाउंटर कराया होता तो क्या आज जो व्यक्ति देश की कुर्सी पर देश के गृह मंत्री बन के बैठे हैं, क्या आज वो गृह मंत्री बन पाते? पहला सवाल आपसे। दूसरा सवाल ये कि आपके ऊपर भी कई धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज था, आप आरोपी थे। भले आज आपके ऊपर आरोप ना हो, तो अगर पिछली सरकारें आरोपियों का एनकाउंटर कराती तो क्या आज आप मुख्यमंत्री बन पाते? खाली है। हम वकालत के छात्र हैं, हम वकील आदमी हैं। आपको बता दें, हम इस देश में जुडिशरी को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हमने तो सौगंध अब संविधान की खाली है। और संविधान की सौगंध हम कभी झूठी नहीं खाते कि या तो अब इस मिट्टी के लिए कुछ करना है या फिर इस मिट्टी के लिए ही शहीद हो जाना है। ये सौगंध हमने खा ली। हम आपसे बंद नहीं करेंगे, सवाल दिन प्रतिदिन आपसे किया जाएगा और इसी तरीके से, इसी मिजाज में किया जाएगा। करा सकते हैं हमारा एनकाउंटर तो करा लीजिए, और चला सकते हैं हमारे घर पे बुलडोजर तो वो भी चला दीजिए। हम आपसे सवाल करना नहीं बंद करेंगे, क्योंकि हम ना तो कोई अपराधी हैं, ना हम कोई बलात्कारी हैं, ना हम चोर हैं, ना हम डकैत हैं। हम इस देश के एक नागरिक हैं, और ये अधिकार, आपसे सवाल करने का अधिकार मेरे को मेरे बाबा साहब अंबेडकर देके गए हैं, और अंबेडकर को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपसे सवाल की मीडिया जो कार्यक्रम चला रही है, हमें नहीं पता कि ये आपको पॉपुलैरिटी दिलवा रही है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके फोटो यहाँ दिल्ली की मेट्रो में लगते हैं, ये पैसा किसका है? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। देंगे आप इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री महोदय? आपकी फोटो दिल्ली मेट्रो में क्या कर रही है? दिल्ली में आपका क्या योगदान है? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। ये पैसा किसका है? प्रदेश के प्रधानमंत्री बताएं, देश के प्रधानमंत्री। ये पैसा कैसे जनता का टैक्स का पैसा फिजूल का यूं ही उड़ाया जा रहा है? लेकिन खुशी दुबे के साथ क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? क्या भूल गए उत्तर प्रदेश के लोग? बताइए ना आप मुझे। अगर एक अपराधी को आप हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ते तो असद अहमद को इतनी पॉपुलैरिटी क्यों दी जा रही है? रीजन दीजिए ना। रीजन जानना चाहता है देश, क्योंकि आप पंचायत चुनाव का वोट बटोरना चाहते हैं। ये चुनाव जीतने के लिए ये सब प्रोपोगंडे बंद कर दीजिए मुख्यमंत्री महोदय, ठीक है ना? और प्रदेश की खुशहाली के लिए सोचिए। बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए, इसके लिए सोचिए। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बस एक ही चीज चल रही है कि मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ का ये स्टेटमेंट कि मिट्टी में मिला देंगे, यानी कि आज चर्चा होगी देश के सबसे बड़े मुद्दे पर, जो कि मुद्दा है नहीं, जिसको मुद्दा बनाया है देश की गोदी मीडिया ने, यानी कि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मोहित शर्मा। प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह स्टेटमेंट कि मिट्टी में मिला देंगे, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, ऐसे मिट्टी में आपने बलात्कारियों को क्यों नहीं मिलाया? ऐसे मिट्टी में आपने, जिन्होंने हाथरस में रातों रात बेटी के शव को जला दिया, उन बलात्कारियों को मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। इस देश में एनकाउंटर बलात्कारियों का क्यों नहीं होता, इस सवाल का जवाब दीजिए। इस देश के अंदर इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका की, कोर्ट की, जुडिशरी की कोई जरूरत ही नहीं बची है। जब जिसके जी में आता है, जब नेताजी के मन में आता है, तो किसी के घर पर बुलडोजर चलवा देते हैं, तो कभी किसी का भी उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो जाता है। चाहे फिर वो विकास दुबे हो, चाहे फिर वो अतीक अहमद के बेटे असद अहमद हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सीधा और सिंपल सवाल, मुख्यमंत्री जी सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर पिछली सरकारों ने अपराधियों का एनकाउंटर कराया होता तो क्या आज जो व्यक्ति देश की कुर्सी पर देश के गृह मंत्री बन के बैठे हैं, क्या आज वो गृह मंत्री बन पाते? पहला सवाल आपसे। दूसरा सवाल ये कि आपके ऊपर भी कई धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज था, आप आरोपी थे। भले आज आपके ऊपर आरोप ना हो, तो अगर पिछली सरकारें आरोपियों का एनकाउंटर कराती तो क्या आज आप मुख्यमंत्री बन पाते? आपकी पार्टी के कई नेता
ऐसे जिनके ऊपर गंभीर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, आपकी पार्टी का एमएलए, बलात्कारी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, अगर पिछली सरकार उनका एनकाउंटर कराती, और एनकाउंटर कुलदीप सिंह सेंगर का क्यों नहीं हुआ यह बताइए ना आप मुझे। मैं तो जानूंगा और मैं डरूंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने तो कसम खा ली है। हम वकालत के छात्र हैं, हम वकील आदमी हैं। आपको बता दें, हम इस देश में जुडिशरी को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हमने तो सौगंध अब संविधान की खा ली है। और संविधान की सौगंध हम कभी झूठी नहीं खाते कि या तो अब इस मिट्टी के लिए कुछ करना है या फिर इस मिट्टी के लिए ही शहीद हो जाना है। यह सौगंध हमने खा ली है। सवाल पूछना हम आपसे बंद नहीं करेंगे, सवाल दिन प्रतिदिन आपसे किया जाएगा, और इसी तरीके से इसी मिजाज में किया जाएगा। करा सकते हैं हमारा एनकाउंटर तो करा लीजिए, और चला सकते हैं हमारे घर पे बुलडोजर तो वो भी चला दीजिए। हम आपसे सवाल करना नहीं बंद करेंगे, क्योंकि हम ना तो कोई अपराधी हैं, ना हम कोई बलात्कारी हैं, ना हम चोर हैं, ना हम डकैत हैं। हम इस देश के एक नागरिक हैं, और ये अधिकार, आपसे सवाल करने का अधिकार मेरे बाबा साहब अंबेडकर देके गए हैं, और अंबेडकर को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपसे सवाल करेगा। और आप लोग संविधान की बात कहां से करेंगे? संविधान की बात तो वो करते हैं जिन्होंने हाथ में किताब उठाई हो। आपकी पार्टी के नेता और मंत्री तो छुरियों की बात करते हैं, कहते हैं छुरियों में धार लगा लो। आपने कभी किताब की बात करी है? कभी कलम की बात करी है? ये अतीक अहमद के बेटे असद अहमद पर आपकी गोदी मीडिया, आपकी जो पालतू मीडिया जो कार्यक्रम कर रही है, ये हमें समझ नहीं आता क्या? हम बेवकूफ हैं? पढ़े लिखे नहीं हैं हम अनपढ़ हैं? जरा बताइए तो। आपकी मीडिया जो कार्यक्रम चला रही है, हमें नहीं पता कि ये आपको पॉपुलैरिटी दिलवा रही है? आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके फोटो हैं दिल्ली की मेट्रो में लगते हैं। ये पैसा किसका है? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। देंगे आप इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री महोदय? आपकी फोटो दिल्ली मेट्रो में क्या कर रही है? दिल्ली में आपका क्या योगदान है? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। ये पैसा किसका है? प्रदेश के प्रधानमंत्री बताएं, देश के प्रधानमंत्री। ये पैसा कैसे जनता का टैक्स का पैसा फिजूल का यूं ही उड़ाया जा रहा है? और आप ये जो एनकाउंटर के नाम पर गोदी मीडिया आपको पॉपुलैरिटी दे रही है ना, ये सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में बंद कर दीजिए सस्ती लोकप्रियता। हमें पता है, सबको पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में पंचायत के चुनाव हैं। कुछ ही दिन बचे पंचायत के चुनाव में, हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और पंचायत के चुनाव में आप जीतना चाहते हैं और वापस से मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं, और ख्वाब तो बड़े बड़े हैं आपके। मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री की भी सोचते हैं आप। तो गलत तो नहीं कह रहा मुख्यमंत्री जी? जरा जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है ना? बात यह है, प्रधानमंत्री अब वही बनेगा इस देश में जो संविधान की बात करेगा, जो न्यायपालिका की बात करेगा, जो न्यायपालिका में भरोसा रखेगा। बुलडोजर वाले लोग नहीं चाहिए हमें कलम वाले लोग चाहिए, हमें अंबेडकर जैसे लोग चाहिए। आप जैसे लोग की हमें जरूरत ही नहीं है इस देश में। आप एक व्यक्ति को सुधरने का मौका नहीं दे सकते, ये बताइए। और भी जाति और भी समुदाय के लोग हैं। हालांकि एक अपराधी की जाति धर्म कोई मजहब नहीं होता, मैं बिल्कुल सहमति दर्ज करता हूँ। बिल्कुल मैं इस बात को कहता हूँ कि एक अपराधी का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। लेकिन खुशी दुबे के साथ क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? क्या भूल गए उत्तर प्रदेश के लोग? बताइए ना आप मुझे। अगर एक अपराधी को आप हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ते तो असद अहमद को इतनी पॉपुलैरिटी क्यों दी जा रही है? रीजन दीजिए ना। रीजन जानना चाहता है देश, क्योंकि आप पंचायत चुनाव का वोट बटोरना चाहते हैं। ये चुनाव जीतने के लिए ये सब प्रोपोगंडे बंद कर दीजिए मुख्यमंत्री महोदय, ठीक है ना? और प्रदेश की खुशहाली के लिए सोचिए। बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए, इसके लिए सोचिए। और जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। और मुझे आप यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मोहित शर्मा है इंडियन। अपने घर में खुशहाल रहिए, सरकार से सवाल करते रहिए, क्योंकि ये अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आपको और मुझे दोनों को देके गए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।